तो ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज अपन जो होमवर्क का एक क्वेश्चन था जो कि जमा नहीं, तो वो जमा लेते हैं पहले। आप में से कोई बच्चा पढ़ो वो होमवर्क वाला क्वेश्चन कौन सा था, पहला मॉड एक्स वाला। जिसके पास क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन पढ़ो। अरे आवाज नहीं आ रहा क्या? हाँ सर, बोल रहे। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द इक्वेशन, हाँ आगे बोलो। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हाँ। टू रेस्ट टू द पावर मॉड एक्स माइनस सर वो मॉड है, उसके अंदर फिर टू रेस्ट टू द पावर एक्स माइनस वन और माइनस वन लिखा है, पूरा मॉड मॉड डाला है। फिर इज इक्वल्स टू टू रेस्ट टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस वन। So here you have to find the values of x satisfying this equation. x की वो सारी वैल्यूज बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। So here we have to find the solution set of this equation. Very good evening. इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वो सारी वैल्यूज आपने बतानी है। सो सबसे पहली बात तो आप सभी एक याद रखें कि कहीं भी मॉड एक्स आएगा तो मॉड का साइन आपने सबसे पहले एलिमिनेट करना है। मॉड एक्स का साइन आप सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। आगे आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं जिसमें मॉड के क्वेश्चन यदि कभी आए तो सबसे पहली बात आप एक ध्यान में रखें कि फर्स्ट यू हैव टू एलिमिनेट मॉड। चाहे आपको जब आगे हम पढ़ेंगे कैलकुलस तो लिमिट निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है या फिर इंटीग्रेशन करना है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में यदि मॉड आता है तो सबसे पहले मॉड फंक्शन जो है वो आपको एलिमिनेट करना है। फर्स्ट वी एलिमिनेट द फंक्शन मॉड। जो जो दो डंडे लगे हैं ये मॉड, और मॉड अपने मन से तो आप हटा नहीं सकते। मॉड हटाने के केवल दो ही वे हैं जो आपने यहाँ पर पढ़ा है कि मॉड एक्स की जो डेफिनेशन है, मॉड एक्स केवल दो ही वैल्यू लेता है। मॉड एक्स की जगह पर आप एक्स लोगे जब भी एक्स पॉजिटिव होगा, और मॉड एक्स की जगह पर आप माइनस एक्स लोगे जब भी एक्स नेगेटिव होगा। इस तरीके से मॉड साइन हटता है। मतलब मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स ली जाएगी यदि एक्स आपका पॉजिटिव है, और मॉड एक्स का वैल्यू आप माइनस एक्स लिखो यदि आपका एक्स नेगेटिव है। तो इस कंडीशन, इस डेफिनेशन की हेल्प से आपने सबसे पहले ये मॉड्यूलस साइन छोड़ना है। तो कभी भी मॉड साइन हटाने के लिए आप सबसे पहले ये चेक करें कि मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर दिख रहे थे कि मॉड एक्स लिखा है, और ये जो मॉड एक्स है ये एक्स बराबर जीरो पे जीरो होगा, तो इसलिए ये अपने जीरो पे साइन चेंज करता है। तो जिस पॉइंट पर, जैसे मैं अभी आपको डिफाइन करूं कि सपोज मॉड एक्स माइनस वन, तो मॉड एक्स माइनस वन का वैल्यू आप एक्स माइनस वन लोगे यदि एक्स आपका वन से बड़ा होगा, और इसका वैल्यू आप माइनस ऑफ एक्स माइनस वन लोगे, मतलब ये माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा जब भी एक्स लेस देन, तो कोई भी नंबर अंदर लिखा हो। यहां पर नहीं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आंसर नहीं आता है इसका, ठीक है। इसका आंसर वन से इन्फिनिटी तक आता है इंक्लूडिंग माइनस वन, वो आप देख लीजिए। तो मॉड एक्स और मॉड एक्स माइनस वन, ये मैंने जिस तरीके से आपको डिफाइन किया, सबसे पहले ये कोशिश करो ये चेक करना है कि मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है। जैसे ये वन पे जीरो होता है तो ये वन पे अपना साइन चेंज करता है, ये देखो। दूसरा, ये जीरो पे जीरो होता है तो ये जीरो पे अपना साइन चेंज करेगा। जरूरी नहीं है यहाँ पर इंटीजर वैल्यू में एक्स माइनस थ्री बाई टू लिखूं, तो एक्स माइनस थ्री बाई टू में थ्री बाई टू पर ये अपनी वैल्यू चेंज करेगा। तो जिस पॉइंट पर मॉड के अंदर का क्वांटिटी जीरो होगा वो पॉइंट पर मॉड अपना साइन चेंज करता है। साइन चेंज करने का मतलब हुआ
कि आप उसकी बड़ी वैल्यूज लोगे तो पॉजिटिव साइन ले लोगे, और यदि उससे छोटी वैल्यूज लोगे तो फिर यहाँ पर मॉड साइन छोड़ेंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है मॉड हटाना है। दूसरा स्टेप है हटाने के लिए एक्सप्रेशन के अंदर आपने देखना है कि जो क्वांटिटी लिखी है वो किस पॉइंट पर जीरो हो रही है। सो आप देखेंगे यहाँ पर दो दो मॉड लगे हुए हैं और दोनों मॉड अलग अलग पॉइंटों पे जीरो होते हैं। एक और खासियत इस क्वेश्चन की है कि ये देखो, ये वाला जो मॉड है ये जीरो पे जीरो होता है, और ये वाला जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन लिखा है ये 1 पे जीरो होता है नहीं? यदि x की जगह 1 डालोगे तो 2 पावर 0 बनेगा विच इज 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला मॉड 0 पे 0 हो रहा है और ये वाला मॉड 1 पे 0 हो रहा है। अब यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ऐसे दो दो मॉड लगे हैं जो 1 पे भी 0 हो रहा है और 0 पे भी 0 हो रहा है, दो दो पॉइंटों पे 0 हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो उस केस में हमारी जो नंबर लाइन है उस नंबर लाइन पर आप ये दोनों पॉइंट्सों को प्लॉट कर लें, 0 को और 1 को। ये हमने 0 और 1 प्लॉट कर लिया। तो प्लॉट करने के मतलब वो पॉइंट जहां पर ये मॉड 0 होंगे। अब जो टोटल आपका नंबर लाइन है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो वो नंबर्स हैं जो 0 से छोटे हैं, वो नंबर जो 0 और 1 के बीच में है, और वो नंबर जो मोर देन 1 है। तो हम इस क्वेश्चन को 3 केस में सॉल्व करेंगे। यहाँ से बनेगा आपका केस फर्स्ट, यहाँ पर बनेगा केस सेकंड, और ये लेंगे हम केस थर्ड। 3 कंडीशंस में अपन इसको सॉल्व करेंगे। ये है ओवरऑल इसका बेसिक आइडिया कि सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये देखिए कि मॉड आपने हटाना है। मॉड हटाने के लिए मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन आपने 0 देखना है कहाँ कहाँ हो रहा है। जिन जिन पॉइंटों पर 0 हो रहा है वो पॉइंट नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद आप देखो नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड होती है। 2 पॉइंट मिलेंगे तो नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड होगी, 3 पॉइंट मिलेंगे तो नंबर लाइन 4 पार्ट में डिवाइड होगी, एंड सो ऑन। ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट, अब हम यहाँ पर देखिए एक एक केस आपके साथ अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला हमारा है केस फर्स्ट, और इस केस फर्स्ट में हमने वो सारे नंबर्स ले लिए हैं जो कि नेगेटिव हैं, x लेस देन 0, ये वाले नंबर्स। हम सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये रिस्ट्रिक्शन हमने डाल दी, x नेगेटिव है। अब x नेगेटिव है तो मॉड छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये वाला नाउ 2 पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स, क्योंकि यदि x नेगेटिव है तो मॉड x की जगह पर आप क्या लिखते हो माइनस एक्स, मॉड छोड़ दिया ये वाला। ठीक। अब यहाँ पर आप कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। कोई भी नेगेटिव नंबर आप डाल के देख लो। यदि आप x की जगह पर कोई भी नेगेटिव नंबर डालो तो ये जो क्वांटिटी है ये 1 से छोटी बनेगी, और जब 1 से छोटा बनेगा उसमें आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। तो ये जब मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गया तो मॉड साइन छोड़ेंगे तो सामने माइनस आएगा, और ऑलरेडी एक माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस, मॉड साइन हट गया। अब यहाँ से 2 पावर x माइनस 1 माइनस 1, राइट हैंड साइड में तो कुछ भी नहीं है, ये पूरा कट जाता है। और उसके बाद आपको मिलता है 2 पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, और यहाँ से आपको x की एक वैल्यू मिलती है -1 विच बिलोंग्स टू अवर इंटरवल, जो कि अपन ने माना था ये वाला। तो एक सोल्यूशन आपका आ गया, x की एक वैल्यू है -1, आप डाल के देख लो -1 पर ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो दिस इज केस फर्स्ट, इससे हमको एक सॉल्यूशन मिला। अब अपन इसमें सेकंड रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं जब हमारा x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। केस सेकंड, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1, ये नंबर हम ले लिए। तो देखिए पॉजिटिव नंबर लिया इसलिए 2 पावर x आएगा। 0 से 1 मतलब 1 से छोटा नंबर डालोगे तो ये फिर से 1 से छोटी क्वांटिटी बनेगी, और 1 से छोटा बनेगा उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फिर नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव आएगा तो मॉड साइन छोड़ेंगे तो सामने माइनस देगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 पावर x माइनस 1 माइनस 1, 2 पावर, राइट हैंड साइड तो आपने कुछ नहीं करना, ये कट जाते हैं, और आपको यहाँ से x बराबर 1 मिलता है विच डज नॉट बिलोंग्स टू अवर इंटरवल, क्योंकि हमने इंटरवल
0 से लेके ओपन इंटरवल 1 लिया है। यदि आप यहाँ पर 1 इंक्लूड कर लेते तो यहाँ पे 1 सॉल्यूशन हो जाता। मतलब जरूरी नहीं है कि आप 1 अगली कंडीशन में लो, आप 1 यदि यहाँ पर ले लोगे, यदि मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूं तो फिर ये आपका एक सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि ये बिलोंग्स टू आपका क्लोज इंटरवल में आ गया। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो। 1 यदि यहाँ इंक्लूड नहीं होगा तो अगले केस में आके अपने आप वो इंक्लूड हो जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड लास्ट केस, केस नंबर 3। थर्ड केस, जब आपकी x की वैल्यू मोर देन 1 है, जब x आप 1 से बड़े लोगे, ये थर्ड केस की बात मैं कर रहा हूं। अब 1 से बड़े कोई भी नंबर आप डालें यहाँ पर तो ये तो पॉजिटिव आएगा 2 पावर x। 1 से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे तो ये क्वांटिटी अब पॉजिटिव आएगी, तो मॉड साइन सीधा छूट जाएगा। मॉड साइन हटाओगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये राइट हैंड साइड। अब ये 1 कैंसिल होता है और आपको क्या मिलेगा इसके बाद, इसके बाद यू गेट 2 पावर x बराबर 2 पावर x। ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा इसमें, तो 2 पावर x बना देगा और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। सो देयरफॉर x की जितनी वैल्यूज आपने कंसीडर करी थी, x की सारी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। मतलब x ग्रेटर देन 1 आपका एक सॉल्यूशन हो गया। मतलब इस कंडीशन से आपको x बिलोंग्स टू क्या मिला, 1 से लेके इंफिनिटी। ये तीसरी आपको बात मिली। और अब यदि आप इन तीनों को कंबाइन कर दें, देन वी गेट अवर फाइनल आंसर। अवर फाइनल आंसर इज, देखिए ये तीन जो बॉक्स बनाए हैं, इन तीनों को मिला दोगे तो अपना फाइनल आंसर बन जाएगा। तो जो आपको पूछा था कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जो है, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी तक यूनियन -1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्स की इतनी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होता है। अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये सोल्यूशन है, ये बात आप नोट में याद रखना। नोट में पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और इसके बाद जो है स्टेप आपका ये है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर आपने 0 पे तो क्लोज इंटरवल दिया है ना? क्या बोले बेटा? आपने 0 पे क्लोज इंटरवल दिया है ना सेकंड केस में? सेकंड केस में हाँ, ऊपर इंक्लूड नहीं किया था ना, ऊपर इंक्लूड नहीं किया तो कहीं एक जगह तो इंक्लूड करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर इंक्लूड कर लोगे या यहाँ पर इंक्लूड कर लो, कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने यहाँ पे 0 इंक्लूड किया था, बट जो आपकी x की वैल्यूज आई थी वो x बराबर 1 आई थी और 1 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो केवल इतनी वैल्यूज में से केवल 1 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मैंने 1 कंसीडर किया था। क्लोज इंटरवल 0 से 1, ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहा है ये लिखा हुआ है, तो कंसीडर केवल मैंने एक ही वैल्यू की है, यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू कंसीडर की है और यहाँ पर इतनी वैल्यूज कंसीडर है। अब इसका इसका और इसका यूनियन करेंगे तो वो आंसर आएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लो बिंदास, कोई भी डाउट हो तो मन में ना रखें। सर हाँ बोलो। सर आपने जब अपन लोकेशन ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट कर रहे थे ना, तब आपने कुछ क्वेश्चंस करे थे ना, उसमें से एक क्वेश्चन में डाउट है, बोलो क्वेश्चन। हाँ 1 मिनट पहले ये हो जाने दो, ठीक है। ये 1 मिनट बच्चों को नोट कर लेने दो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। चलिए ओके, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट, दीज आर दी वैल्यूज। इस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, इंपॉर्टेंट समय ध्यान में रखिएगा।
बोलो ऋषभ। हाँ सर, वो क्वेश्चन में ऐसा था कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x² माइनस 16x प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, और फिर उसमें हाँ दो इनइक्वालिटी दी थी कि अल्फा लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1 और बीटा हाँ हाँ। लेस देन 3 ग्रेटर देन 2। तो आपने जब हम्म। सॉल्यूशन बताया था आपने मतलब दोनों को अलग अलग किया था, तो मैं ये बोल रहा कि ऐसे नहीं कर सकते कि कॉमन इक्वालिटी ले ले 1 और 3 के बीच में दोनों के लिए। तो उसको सॉल्व कैसे करोगे? आपको जो रूट्स नहीं, दिए थे वो ये अल्फा 1 और 2 के बीच में डाला था और बीटा 2 अल्फा और 3 1 के बीच में, ऐसा ही डाला था ना? हाँ, अब क्या बोल रहे हो उसमें? मैं बोल रहा था कि अगर दोनों इक्वालिटी को मर्ज करके डायरेक्टली नहीं बोल सकते अल्फा बीटा लाइज बिटवीन द रूट्स 1 एंड 3, तो उसकी लाइज बिटवीन कंडीशन 1 एंड अपन 3। ने नहीं पढ़ी ना। अपन ने जो कंडीशन पढ़ी है, अपन को जो मैंने कंडीशन आपने लिखा एग्जैक्टली वन रूट के लिए कंडीशन लिखा है, जब दोनों में से एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल। ठीक है, तो ये कंडीशन अपन ने इसलिए इस तरीके से सॉल्व किया, जैसा दिया गया वैसे ही सॉल्व किया। ले सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई कंडीशन है जिसमें बोथ दी रूट्स लाई बिटवीन एनी इंटरवल, इंटरवल के लिए कंडीशन आपने निकाली? अभी जैसे वो वहाँ पे इक्वेशन दी थी, तो 4x² हाँ हाँ। जैसे 4 मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो अपन ये डायग्राम से बोल सकते हैं ना कि a ग्रेटर देन 0 और d हम्म दो रूट है तो वो भी ग्रेटर देन हम्म इक्वल टू 0। और डायग्राम से हम्म दिख रहा है कि अगर 1 डालेंगे तो हम्म। पॉजिटिव आएगा, और अगर बीटा भी 3 डालेंगे फिर भी पॉजिटिव आएगा। तो उससे मैंने सॉल्व किया तो आंसर वही आ रहा है, इसलिए पूछा। ठीक है, तो F1 और F3 का जो, सॉरी F1 और F3, हाँ, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, उसके लिए कंडीशन आप ऐसी बना सकते हो। बीच वाली कंडीशन तो अलग हो जाएगी, तो कंडीशन हो जाएगी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकंड कंडीशन हो जाएगी F1 इंटू F3 ग्रेटर देन 0। ऐसी से सॉल्व किया। हेलो? हाँ सर। ओके ओके, ठीक। हाँ हेलो, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। कर सकते हैं उसको मर्ज? हाँ हाँ, कर सकते हो वही जाएगा उससे। पूछा। चलो, सो नाउ हियर वी डिस्कस द सेकंड सम। अब देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट सम था, आप इसमें ध्यान में रखो। और अब अपन आज एंडिंग में कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? कल से अपन फिर नया चैप्टर इसमें लेंगे। एक और जो अपन टॉपिक रिसेंटली डिस्कस किए उसी पर क्वेश्चन मैं आपको अब दे रहा हूँ। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन नंबर 2। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k for which both roots of equation इक्वेशन आपको दिया है x² माइनस 8kx प्लस 16 टाइम्स ऑफ k² minus k plus 1 equals to 0 are real, distinct, are real, distinct, and have values at least 4. At least 4 is, this question is an integer type question, और आपका जो आंसर आएगा वो 0 से लेकर 9 तक कोई एक इंटीजर होगा, मतलब 0 1 2 3 अप टू 9, एक सिंगल डिजिट आएगा, सिंगल इंटीजर आएगा। ठीक है, तो करिए आप आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन समझने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k की वो छोटी सी छोटी वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स रियल हों, डिस्टिंक्ट हों, और साथ में
have values at least 4. प्रणव करेक्ट, वेरी गुड, 3 सही हो गए अभी। मानसी चेक करो। हिमांशु करेक्ट है, वेरी गुड। 4 correct answer, 1 more required, then we discuss the solution of this question. ओके आयुष, सॉरी आयुष चेक करें, गलत जवाब, मैंने कहा आयुष का आ गया। चलिए, so here we discuss the solution of this question. देखें how to approach this sum. So next जो solution है, answer है of this question, correct answer is 2. जो सिंगल इंटीजर आता है वो वैल्यू आती है 2। और to solve this question, देखिए यहाँ पर आपको बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं वो रियल हों, डिस्टिंक्ट हों, मतलब डी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। एंड ये बोला है कि दोनों रूट्स जो हैं हैव एटलीस्ट 4, वैल्यू 4। एटलीस्ट 4 का मतलब वैल्यू, दोनों रूट्स का वैल्यू 4 या फिर 4 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये इस कंडीशन पर बेस्ड हो गया कि बोथ दी रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर डी। ये सबसे पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी लोकेशन ऑफ रूट्स पर, उसी पर बेस्ड है। बस यहाँ पर अब वो ग्रेटर देन की जगह पर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गई कंडीशन, बस और कुछ नहीं है। तो अपने वहां पर जो कंडीशन पढ़ी थी, सबसे पहला आपका रिस्ट्रिक्शन आता था डी पे कि डी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट, तो वो निकालेंगे तो बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो k ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 64 उड़ जाता है और प्लस का k माइनस का 1 आएगा तो k ग्रेटर देन 1। तो इस कंडीशन से वी गेट द वैल्यू k मोर देन 1, k का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। और नाउ सेकंड केस, जब दोनों रूट्स किसी नंबर d से बड़े हैं तो जो d होगा वो -d/2a से छोटा होगा। मतलब ये जो 4 है, ये 4 का वैल्यू -b, और ये -b ऑलरेडी माइनस है, तो 2a का वैल्यू 2 आता है। तो इस कंडीशन से भी आपको मिलता है k मोर देन 1,
दोनों कंडीशन से k की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, इस कंडीशन से भी k मोर देन 1 आ रहा है। और थर्ड और लास्ट केस a इंटू एफ ऑफ 4 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी अब ऐसा लिखना, बस आपने वहां पर लिखा था a इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0, यहाँ पर a इंटू एफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सो अब एफ ऑफ 4 जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 32k प्लस 16k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो हियर वी गेट अ क्वाड्रेटिक 16k स्क्वायर माइनस 48k प्लस 32, 16 से डिवाइड कर दीजिए, कहीं गड़बड़ हो गई क्या क्वेश्चन में? 32 4 एफ ऑफ 4 निकालेंगे तो 16, हाँ सही है यहाँ तक, तो 32 माइनस 48, यहाँ तक तो सही दिख रहा है। 16 से डिवाइड किया, ओके। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो k बिलोंग्स टू, आप वेवी कर मेथड से इसको सॉल्व करना, माइनस इंफिनिटी से 1 और यूनियन 2 से इंफिनिटी आता है। ये k की वैल्यूज हैं, 3 सेट ऑफ वैल्यूज हैं k की। और अब आप देखोगे इन तीनों में जो मोस्ट कॉमन वैल्यू है वो है 2 से इंफिनिटी तक, और इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू ऑफ k जो है वो है 2। तो फाइनल आंसर इज अवर 2। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके ठीक है, लेस वाली नहीं लगाना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो ध्यान में आ जाएगा। नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, कंडीशन वही है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप यदि गलत कर लेते हो, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दिस इज दी सॉल्यूशन। यदि किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। के की वैल्यूज कॉमन जो आएंगी वो 2 से इंफिनिटी तक आएंगी, और अपन को लीस्ट वैल्यू पूछा था, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के पूछा था, इसलिए आंसर अपन ने 2 किया। तो आंसर इज 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा। थर्ड क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a b आपके कोई भी रियल नंबर है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a for which equation has unequal real roots, unequal real roots for all values of b। करिए।
क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है वो अच्छे से समझ लीजिए पहले, फिर ट्राई करने का कोशिश करिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए बी कोई भी दो रियल नंबर है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए दिस इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। ओके, ऋषभ बोधे करेक्ट। वंश चेक करो, गलत जवाब, ऋषभ सही है। चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं मयूर, और भी सारी वैल्यूज आएंगी। तो देखिए सॉल्यूशन, कोई थोड़ा सा लैंग्वेज ऊपर नीचे है, बाकी तो क्वेश्चन आप बना लेते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। करेक्ट आंसर इज ए की जो वैल्यूज है वो 1 से बड़ी आती है, और सोल्यूशन जो है इस क्वेश्चन के लिए, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका रूट रियल और डिस्टिंक्ट है, और रियल डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए d ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे। d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ओपन करेंगे।
ग्रेटर देन 0, बी में क्वाड्रेटिक बना रहा हूं मैं, बी स्क्वायर, बी वाले दे टर्म्स साथ में ले लें, इसमें 2b कॉमन आ जाता है, 2b कॉमन लेंगे तो 2 माइनस ए बचेगा यहाँ पर, और बाकी अब ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 ग्रेटर देन, ये इक्वेशन। तो रूट्स रियल और अनइक्वल थे, रियल और डिस्टिंक्ट थे, इसलिए d ग्रेटर देन 0 लेके सॉल्व किया। फिर उसके बाद इस कंडीशन में हमने b में एक क्वाड्रेटिक बनाया, क्योंकि हमको एक ही वैल्यूज फाइंड करनी है, और ये जो इक्वेशन है दिस इज वैलिड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ b, ये b की सारी रियल वैल्यूज पर वैलिड है। और कल ही आपने देखा कि b में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और b की सारी रियल वैल्यूज पर यदि पॉजिटिव है, तो फिर इसके लिए इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव होना चाहिए, d नेगेटिव होना चाहिए। तो अब इसका d अपन निकालेंगे, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये नेगेटिव होना चाहिए। इसको ओपन करेंगे तो ये 4 तो उड़ गया, फिर अंदर आता है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, तो बस 8a ग्रेटर देन 8 आएगा, तो दिस एम्प्लाइज a ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना तो दे देगा कंडीशन। इतना था क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कहीं भी कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझा हो आपको तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो आपने अभी जब समझाया ना सर, ये इधर अपना d इज स्मॉलर देन 0 से, हाँ उसके पहले वाली स्टेप से नहीं समझा। ये नहीं समझा, नहीं सर, वहाँ उसके नीचे। ये हाँ सर। चलो ये तो समझ ही गया होगा, बी में क्वाड्रेटिक बनाया है तो सबसे पहले हाँ बी सर। स्क्वायर वाला टर्म कॉपी कर लिया, फिर बी वाले ले लिए और फिर ये ले लिए, ये बी में क्वाड्रेटिक है, और ये आपका आया ग्रेटर देन 0, और ये क्या दिया है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ आर। अब आपने जो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमेशा पॉजिटिव होगा। दो ही कंडीशन है कि ऑलवेज पॉजिटिव होने के लिए इसको x की सारी रियल वैल्यूज पर ये पॉजिटिव तब होता है जब इसका a पॉजिटिव और d कैसा होता है नेगेटिव, मतलब ग्राफ कैसा बनता है हवा में, तभी ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है। ये x में क्वाड्रेटिक था, ये किस में क्वाड्रेटिक है, b में क्वाड्रेटिक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r था, फॉर ऑल b बिलोंग्स टू r है, मतलब x की जगह पर क्या लिखा हुआ है b। तो अब ये पूरा क्वाड्रेटिक एक b की सारी रियल वैल्यूज पे पॉजिटिव केवल तब होगा जब ये दो कंडीशन फुलफिल्ड होंगी। a पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो पॉजिटिव ही है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। दूसरी कंडीशन क्या बचती है, d नेगेटिव होना चाहिए, तो मैंने d नेगेटिव लेके सॉल्व कर दिया। समझ गया बेटा अभी? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके ओके, चलिए ठीक है मयूर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। So our fourth question है, ABC are real numbers with a not equal to 0. Let ABC belongs to R where a not equal to 0. Alpha, beta are roots of quadratic ax square plus bx plus c equals to 0.
express the roots of a cube x square plus abcx plus c cube equals to 0 in terms of अल्फा बीटा। करिए, आपको इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा के टर्म्स में बताने कितने आएंगे। सर ऑप्शन है? नहीं बेटा, ऑब्जेक्टिव ही है, सब्जेक्टिव ही है, ऑप्शन नहीं है। ये सारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं आईआईटी में, वो है। बोलो तो मैं बना के दे सकता हूँ ऑप्शन अपने मन से। हाँ सर। सर बना दो ऑप्शन। हाँ, ताकि तुक्का लगा पाए हम जल्दी जल्दी से। चलिए, तो रूट्स हैं, पहला ऑप्शन है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऐसे में तो जल्दी जज कर लोगे ना, इसलिए मैं ऑप्शन जानबूझ के भी नहीं बना रहा था। चलो, मैं भी एक होशियारी करता हूँ, एक नन ऑफ दीज भी डाल देता हूँ। लो, करिए, ऑब्जेक्टिव हो गया। ऋषभ करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, और इसके बाद कल से अपन प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज भी इसको बोलते हैं, जिसमें से पहला पार्ट आप 10th क्लास में पढ़ते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो कल वो सीक्वेंस एंड सीरीज अपन शुरू करेंगे। अरमान करेक्ट है, तो आप थोड़ा सा उसका रीडिंग कर लीजिएगा। जो 10th में पढ़ा है, 10th की टेक्स्ट बुक होगी, उसी को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो एक बार सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में आ जाएंगे। सो एलजेब्रा का पोर्शन है, अभी तक अपन टिग्नोमेट्री का पोर्शन कर रहे थे। टिग्नोमेट्री में 4 चैप्टर अपन ने कंप्लीट किए, जो 5वां चैप्टर है वो 12th में अपन पढ़ेंगे। अश्लेषा करेक्ट है, मयूर करेक्ट है, मानसी चेक करें। मानसी को क्या हो गया आज, गलत ही आंसर दे रही है सारे। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज कल का आपका नया चैप्टर, प्रणव करेक्ट है, शुरू करेंगे।
और फिलहाल हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देख लीजिए सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इज दिस। और यदि आप सॉल्व करने जाएं तो आपको ये बताया कि जब भी अल्फा बीटा उस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो सबसे पहले तो आप ये लिख लिया करें। ये आपको बार बार बताया, सबसे पहला काम आप यही किया करो ताकि ध्यान में भी रहे। तो हमारी ये पहली 2 लाइनों का मतलब खत्म हो गया। अब मैं इसके रूट्स निकाल रहा हूँ। नाउ फॉर्मूला मेथड से अपन जब इसके रूट्स निकालते हैं तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और अब आप देखोगे a सब जगह से कट जाएगा, तो इसके बाद आपके पास बचेगा a स्क्वायर कॉमन लिया, साथ में c स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac रह जाएगा और डिवाइडेड बाय एक ही कैंसिल हो गया, तो ये आपका 2a स्क्वायर बचा। और उसके बाद c बाई a, इसको मैं अलग कर लेता हूँ और अंदर आपका बचा माइनस का b प्लस माइनस ये रूट ओवर d कहलाता है अपॉन 2a। और इन्हीं को आप रूट्स नाम देते थे अल्फा और बीटा। और c बाई ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इससे आपको रूट्स क्या मिलेंगे, एक रूट अल्फा मिलेगा एक बार, तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, आयुष नकाड़े लास्ट आंसर आयुष ने किया, करेक्ट है। तो इजी क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लें। और आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। और स्क्रीनशॉट ले लो उसका, मैं बंद कर रहा हूँ। बाय सर। बाय बाय सर। बाय 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 एवरीवन।